हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं 12th क्लास के जो हिस्ट्री के मन के ईंटें मन के तथा सिटिया हड़प्पा सभ्यता का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, उसका हम आज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है हड़प्पा के मोहरे कौन कौन से मोहरे थे, क्या थी। ठीक है, हड़प्पा मोहरे क्या है पहले हम ये पढ़ेंगे। देखो, पहला तो हमारा ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशिष्ट पुरावस्तु है। ठीक है, दूसरा हमारा यह सेल खरी नामक पत्थर से बनाई जाती है। किस कौन से पत्थर से? सेल खरी नामक पत्थर से। तीसरा है इन पर जानवरों के चित्र बने हैं। ठीक है, और चौथा हमारा है कुछ मोहरों पर विचित्र चित्रात्मक लिपि लिखी गई है। ये हमारा क्या था? हड़प्पा मोहरा। ओके, उसके बाद हमारा आता है हड़प्पा सभ्यता के स्रोत। अब देखो इसको स्रोत कर पुरावस्तु जैसे कि आवास, मृद भांड पता नहीं कुछ, आभूषण, औजार, मोहरे, मनके, वाट तथा पत्थर के फलक भी है। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा रहने वाला है यहाँ पे सिंधु सभ्यता का नामकरण का वह काल निर्धारण कब हुआ था, मतलब बताता हूँ अभी। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि हड़प्पा स्थल की खोज सबसे पहले की गई। इसका काल निर्धारण 2600 से 1900 ईस्वी किया गया। इससे पहले और बाद में भी संस्कृत अस्तित्व रही। ठीक है, इसे कहता है इसका खोज कब किया गया था हमारा। ये कह रहा है हमको कहता है कि 26 और 19वीं सदी 19वीं, ठीक है, ईस्वी में किया गया था। इससे पहले और भी था ना, वो जो सांस्कृतिक अस्तित्व थे वो रहे। जो संस्कृति अभी भी है वो पहले भी था हमारा। ठीक है, तीसरा हमारा हड़प्पा सभ्यता के जीवन निर्वाह के तरीके। अब देखो हड़प्पा सभ्यता के जीवन निर्वाह के तरीके तो देखो कई बार पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन। देखो, हड़प्पा के लोग कई प्रकार के पेड़ पौधे उत्पादन फल आदि खाते थे। ठीक है, जैसे अभी खाते हैं सब। वे गेहूँ जौ चावल बाजरा आदि खाद्य फसल उगाते थे। ठीक है, वे वे जंगली जानवरों का भी शिकार करते थे। ये उनका क्या था? जीवन यापन था किस हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, उसके बाद है कृषि उत्पादन व प्रौद्योगिकी क्या है हमारा। हड़प्पा निवासी कृषि करते थे। कई अनाजों के साक्ष्य मिले। ठीक है, साक्ष्य मतलब होता है वो मिले। ठीक है, सबूत। यहाँ गेहूँ जौ दाल चना तिल बाजरा चावल खेती की जाती थी। ठीक है, इनकी खेती की जाती थी। ठीक है, जो गेहूँ जो भी सिंपली जो अभी भी उगाए जाते हैं। ठीक है, वो पहले भी था। और देखो कृषि प्रगति हल चोलिस्तान के कई स्थलों पर बनवाली से मिट्टी बने हलों से प्रतीक रूप मिले। ठीक है, क्या कह रहा है? चोलिस्तान के कई स्थलों पर बनावली से मिट्टी के बने हलों का प्रतिरूप मिले। ठीक है, उसके बाद जूते हुए खेत मतलब कि जो जोता हुआ खेत है। कालीबंगा से जूते हुए खेतों से साक्ष्य मिले। हर रेखा एक दूसरे से समकोण काटती है। ठीक है, उसके बाद हर जगह से क्या मिला नहीं मिला वो बताया गया है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन होने वाला नहरें। अफगानिस्तान के गोतगोई नामक स्थल से नहरों के अवशेष मिले। ठीक है, परंतु वह पंजाब सिंधु में नहीं है। वो पंजाब सिंधु में नहीं है। जलाशय गुजरात के धोलावीरा में जलाशय के साक्ष्य मिले। ठीक है, कहाँ मिले? गुजरात में। पशुपालन, अब देखो वहाँ के पशुपालन कैसे थी। हड़प्पा स्थलों में मवेशियाँ भेड़ बकरी भैंस सूअर की हड्डियाँ मिली। ठीक है, जंगली जानवरों बराह हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियाँ भी मिली। ठीक है, वहाँ का पशुपालन करते थे, ये सब पालते थे। उसके बाद हमारा अबतल चकिया। अब देखो ये क्या है। ये बड़ी संख्या में मिली है जो अनाज पीसने में काम आती है। ठीक है, जो चकिया मतलब पहले भी थे, हाथ से जब आटा पीसते थे घुमा के गोल वाला। ठीक है, वो अब लोग जानते होंगे। मोहनजोदड़ो एक नियोजित नगर है। ठीक है, क्या था? नियोजित नगर था मोहनजोदड़ो। अब देखो हमारे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनजी ने की। ठीक है, बस्ती दो भागों में विभाजित थी, दुर्ग व निचला शहर। तो देखो दुर्ग क्या था? यह छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। दुर्ग था, छोटा था लेकिन ऊंचाई पे बना था। यह कच्ची ईंटों से चबूतरों पर बना था। ठीक है, ये कच्ची ईंटों से क्या था? चबूतरों पर बना हुआ था। इसे दीवार भी
घेरा गया था। इससे क्या करता, दीवार भी घेरा गया था। देखो उचला शहर, निचला शहर, ठीक है। यह बड़ा था लेकिन, देखो दोनों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। वो छोटा था, ये बड़ा था। तो ये बड़ा था लेकिन नीचे बसाया गया, इससे दीवार घेरा गया था। जो नीचे बसाया गया था ना, इसमें क्या गया, दीवार घेरा गया था, ठीक है। ईंट निश्चित अनुपात होती थी। धूप से सुखाकर भट्टे में कई प्रकार से भी सिंपली होती है। जो भट्टे के काम होता है उसमें वैसे ही किए जाते हैं, ठीक है। ईंट अभी भी वैसे ही बनता है, पहले भी वैसे ही बनता था। ऊंचाई 4 गुने व 2 गुने होती थी। नालों का निर्माण, अब देखो बाकी जो बचे हुए हैं नालों का निर्माण, इसको हम अगले पार्ट 2 में करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि ऐसी आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच जाए।